नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। लक्की लेडी सपा उम्मीदवार तरन्नुम मलिक को नगरवासियों ने भारी मतों से जिताने को हैं बेताब। शिवहारा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से संबंधित एक पब्लिक मीटिंग वार्ड 14, 15, 16 में संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसकी सदारत जनाब अमीनुद्दीन बब्बू भाई धर्म कांटे वालों ने की तथा संचालन संयुक्त रूप से इरकान जैदी व तौसीफ अंसारी ने किया। पिछले चुनाव में आप लोगों ने जो प्यार दुलार जिनको नवाजा, क्या उन्होंने आपकी इसकी कुर्बानी का कोई बदला आपको दिया, आपकी बस्ती को दिया हो तो बताइए। चुनाव में जो वादे किए गए क्या वे निभाए गए? जोर शोर से नगर के विकास की बातें तो की गई, विकास के बदले में नगर का सत्यानाश हुआ, आम लोगों की लुटाई कटाई की गई, वह सब आपके सामने है। 1 दर्जन के करीब प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं और कहते फिरते हैं कि हमारा चुनाव हाजी नईमुल हसन के सामने है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपा और भाजपा का आमने सामने का इलेक्शन है और मुझे नगर के मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है कि सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर भारी मतों से तरन्नुम मलिक को जीत दिलाएंगे और सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि यह मतदाता अच्छे बुरे की अच्छी तरह से समझते हैं। हाजी नईमुल हसन के बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा में विश्वास किया है। मुझे अपनी खामियों से व कमियों से लोगों से सुनने से उनको सुधारने में यकीन रखता हूं, क्योंकि पब्लिक से बड़ा आईना कोई नहीं होता। पब्लिक ही अच्छे बुरे का फैसला करती है। कोई साहब अगर किसी तरह का घमंड सरकारी व गैर सरकारी लेन देन में किसी गड़बड़ी, किसी पड़ोसी पर जुल्म, जाति या अन्य किसी प्रकार की कोई शिकायत कोई साहब साबित कर दें तो मैं अभी चुनाव छोड़कर चला जाऊंगा। हमारा इलेक्शन सीधा साधा भाजपा से है। भाजपा को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क होता है। चुनाव जीतने के पश्चात यह जनता की ओर मुड़कर भी नहीं देखते, विकास में तो यह विश्वास ही नहीं रखते। जनता अपने छोटे बड़े कामों को लेकर चक्कर काटती रहती है और थक हार कर अपने लिए गए गलत फैसलों पर पछताने और सब्र करने के सिवा कुछ नहीं बचता। भाजपाई हाथ आना तो दूर, नज़र तक नहीं आते। नज़रें भी उन्हीं को ढूंढती हैं जो नज़रअंदाज करते हैं। ढूंढना है तो हम अपने हमदर्द को तलाश करो, वरना इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको ढूंढ ही लेंगे। अजीब लोग हैं, भाई भाई कहकर इस्तेमाल करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सपा नेता आजम खां ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसमें आम आदमी की छात्र छात्राएं कम से कम खर्च में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकें। यही अजीम कारनामा भाजपाइयों को किसी करवट चैन नहीं लेने देता। आए दिन शिक्षा संस्थान व आजम खान के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर भी चलाया गया। सपा नेता आजम खां ऊपर लगभग 100 मुकदमे फर्जी लगाए गए, फंसाकर जेल भेजा गया व उनके सुपुत्र विधायिका भी रद्द कर दी गई। यह सब कुछ पब्लिक अच्छी तरह जानती है और आने वाले हर छोटे बड़े सभी चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। भाजपा को समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती। सपा को तोड़ने फोड़ने, सपाइयों को डराने धमकाने, जेल भेजने का क्रम चलता ही रहता है। पब्लिक ने चेयरपर्सन तरन्नुम मलिक का लगातार 10 साल का कार्यकाल भली भांति जानती है। किस तरह से नगर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर व्यवस्था, बरसाती पानी की निकासी को लेकर समय समय पर रहते हुए नालों की सफाई की उचित व्यवस्था, समय समय पर आवश्यकता अनुसार फॉगिंग कराने के काम को अंजाम दिया गया। नगर के समस्त कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई गई, जिसमें नगर में संक्रमित लोगों जैसे मलेरिया, डेंगू आदि, टाइफाइड आदि रोगों पर लगाम लगी। कार्यालय का वातावरण अनुशासन पूर्वक रहा। पिछले 5 वर्षों में कार्यालय में अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ग्रुप खड़े किए गए, जिनके नतीजे यह है कि आए दिन गाली गलौज, मारपीट, खून खराबा देखने को मिला। स्टाफ में प्रधान लिपि की इतनी पिटाई की गई, उसको उपचार हेतु मुरादाबाद ले आना पड़ा। जैसे तैसे करके उसकी जान बची। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस पर हत्या का दाग लगते बचा, जो ऐसा पहले कभी इतिहास के न देखने सुनने को मिला। इस तरीके की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे और सदाचार व ईमानदार प्रतिनिधि चुनना चाहिए, जिससे विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा या किसी प्रकार की कोई तमाशा ना हो। जब तक रास्ते और लोग समझ में आते हैं तब तक हम कई बार लुट पिट चुके होते हैं। प्यार और उधार सबको उसको देना चाहिए जो वापसी में यकीन रखता हो। घमंड बताता है कि कितना पैसा है, संस्कार बताते हैं परिवार कैसा है, जबान बताती है इंसान कैसा है। नाप तोल परख कर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बुरे दिन हमारे गलत फैसलों की कोख से पैदा होते हैं, बाद में हम मातम करते रहते हैं। हाजी नईमुल हसन ने वार्ड 14, 15, 16 में से सभासद प्रत्याशी अरसी व साजिद और तथा शाइस्ता को साइकिल के निशान पर आने वाली 4 मई को चेयरपर्सन पद सपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। AUM न्यूज के लिए डॉक्टर उस्मान जैदी की रिपोर्ट। लक्की